अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज कुछ मीठा बनाने को दिल चाह रहा है। जैसे कि गर्मी का महीना है तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा शरबत और आइसक्रीम्स और मीठी चीज़ें और ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो मेरा भी आज दिल चाह रहा था कि मैं कुछ मीठा और ठंडा बनाऊं। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा कि आज हम बनाते हैं रबड़ी। तो सबसे पहले मैंने एक प्याले के अंदर पानी लिया है और इसमें एक प्याले में 1 गिलास मैंने पानी लिया, तो उसके अंदर मैं 1 2 स्पून मैं इसके अंदर तुखम मलंगा को भिगो रही हूँ। तो ये हो गया शुरू का प्रोसीजर। तो इसको मैंने भिगो दिया, तकरीबन 1 घंटा भी इसको भिगो दें नॉर्मल पानी के अंदर तो ये फूल जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ये भिगोया है 2 चम्मच। तो 2 चम्मच जो है ये काफ़ी है। तकरीबन 2 लीटर दूध के अंदर मैंने इसको शामिल करना है, तो 2 चम्मच काफ़ी है। तो इस तरीके से मैं इसको ढाँप देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो चलते हैं अब दूसरे प्रोसेस आगे हैं हम अगले स्टेप्स की तरफ। तो माशाल्लाह से ये मेरे पास 1.5 गडवी तकरीबन दूध है। तो इस 1.5 गडवी दूध में से 1 कप दूध जो है वो मैं निकाल लूँगी। 1 कप दूध जो है वो मैंने निकाल लिया है। तो ये है मेरे पास वनीला कस्टर्ड। तो 1 कप दूध जो है इसमें से मैं ठंडा इसके अंदर डाल के रख दूंगी। सॉरी गिर गया थोड़ा सा, लीजिए ये हो गया। ताकि ये दूध जो है कस्टर्ड जो है ये हो जाए मिक्स। आप देख सकते हैं चीनी जो है वो मेरी ब्राउन हो गई है और पिघल भी गई है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। ऐसे, और इसको हिलाते भी रहेंगे। ये देखा दूध डालने से ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता ही इसके अंदर होना है मिक्स। तो इस तरीके से दूध डाल के हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। इस तरीके से सारा दूध हम शामिल करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि ये चीनी भी इसके अंदर मिक्स होती रहे और दूध भी पकता रहे। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारा दूध इसके अंदर कर दिया शामिल। तो अब माशाल्लाह से दूध में आने लगे हैं बॉयल। तो दूध में बॉयल आने लगे हैं। तो एक और चीज़ अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, ये सफ़ेद इलायचियाँ तकरीबन 6 या 7 इनके बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो ये भी शामिल कर देते हैं इनके अंदर। इलायचियों के बीज, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू इनकी बहुत अच्छी आती है। तो नंबर 3 ये मेरे पास कस्टर्ड है जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इस टाइम मेरे पास यही मौजूद था, मेरे घर में यही अवेलेबल था। एकदम से मुझे ये रेसिपी बनाने का ख्याल आया। तो ये कस्टर्ड जो है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ऐसे ठंडे दूध में मैंने इसको किया हल। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे और चमचा हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर ये बिल्कुल भी चमटे ना और ये गहरा हो जाए। जब तक ये गहरा नहीं होगा उस वक्त तक हम इसको पकाते रहेंगे।
नेक्स्ट एक और चीज़ जो कि मैं इसके अंदर शामिल करना चाहती हूँ, तो वो है मेरे पास डबल रोटी थी, तो इसके जो साइड्स पे जो होते हैं, इसके साइड्स जो सख्त होते हैं ब्राउन का, उनको मैंने जो है ग्राइंड करके रखा हुआ है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आप देखते हैं कि ये जो हम खाते हैं कुल्फ़ी खोए मलाई वाली आवाज़ें आती हैं, तो उसके अंदर खोया कम और रस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको भी हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गया है और अच्छे से ये पक भी गया है। तो अब हम इसकी फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको करते हैं ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रबड़ी हो गई है मेरी बनके तैयार। ये देखिए किस कदर थिक बनी है ये। तो हर चीज़ इसके अंदर मैंने शामिल कर दी, तो ये बन के तैयार होगी। अब हम एक खाली बाउल लेंगे और दूसरी चीज़ जो मैंने भिगो के रखी हुई थी वो है तुखम मलंगा, जो कि 1 घंटा पहले हमने भिगोया था। तो माशाल्लाह ये भी अच्छे तरीके से बन के हो गया रेडी, देखिए। और इसका एक तो ये भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि एक तो ये गर्मी जो है उसको ख़त्म कर देता है, दूसरा इससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है, और तीसरे नंबर पे मोटापा जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, और चौथे नंबर पे ये जो होता है गूंद कतीरा और तुखम मलंगा, अगर दोनों चीज़ों को हम भिगो के अच्छे से शरबत में डाल के तो हम इनको पिए तो माशाल्लाह से जिस्म की गर्मी क्या ब्लड प्रेशर जो है उसको भी ये ठीक करता है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी प्यारी सी रबड़ी जो मैंने तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बोल के अंदर मैंने डाल दी रबड़ी, हस्बे ज़रूर डालिएगा। तो दूसरे नंबर पे मैंने इसके अंदर तुखम मलंगा जो है इसको शामिल कर दिया। अभी रबड़ी हमारी फुल ठंडी नहीं हुई, चूल्हे से जैसे ही मैंने उतारी है तो मैंने आपको वीडियो वॉच करवा रही हूँ। इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र के अंदर। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ माशाल्लाह से आइस भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। तो देखिए ये किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के हुई है तैयार, बाज़ार से भी कई गुना अच्छी और साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी की। घर में बनाएं आप इस तरीके से। बाज़ारों में से जो हम ले के खाते हैं, आप नहीं जानते कि पसे पर्दा क्या क्या होता है इनके अंदर। हर जगह मक्खियाँ मंडला रही होती हैं, हर जगह चूहे नाच रहे होते हैं, हर चीज़ जो है वो खुली पड़ी होती है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम थोड़ी सी मेहनत करें और अपनी चीज़ें घर पे बनाएं, बिल्कुल उन्हीं की जैसा टेस्ट हो, उन्हीं की जैसी हमारी ये चीज़ें बने, लेकिन साफ़ सुथरी तो होनी चाहिए ना। तो गर्मियों में आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें और इस तरीके से आप ये घर में तैयार करें, बच्चों को दे, खुद खाएं पिएं और मज़े उड़ाएं। नेक्स्ट रेसिपीज़ जो है उसके अंदर मैं सेवइयाँ जो है उनको भी शामिल करूँगी। तो ये रबड़ी जो है ये मैंने बनाई है। मैं रोज़ाना दूध जो हम बॉईल करते हैं तो रात में 1 गिलास दूध जो है उसको मैं बचा के रख देती हूँ। तो माशाल्लाह से 3 या 4 दिनों का ये रखा हुआ दूध था फ्रीज़र के अंदर, जिसको मैंने बर्फ़ बना के रखा हुआ था। यानी कि आप इस तरीके से सेविंग करके हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन कोई ना कोई अच्छी डिश अपने बच्चों को बना के दे सकती हैं। बजट के अंदर रह के अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकती हैं और जो है आपका बजट भी सही रहेगा। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।